वो यही मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मिशन स्कूल चलता है, उसी का प्रोडक्ट है वो। और कोई उसके पास कोई खास डिग्री नहीं है, सब फर्जी इधर उधर से जुड़ा के। और बोलने में माहिर है वो, बोलने में वो माहिर है और उसी की रोटी खाता है। बोल के ही अपना गुजारा करता है और उसी पे अपना चलता है वो। शुरू शुरू में नेचर ठीक था, लेकिन बाद में जब दुनिया के जंजाल में पड़ा है वो, आई लोगों के चक्कर में और सब, जो आगे बढ़ने का हवस जो है होता है, उसमें पड़ के वो बर्बाद हो गया वो। समझ गया ना, उसमें पड़ गया वो दुनियादारी में वो, और उसी में लग के वो लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी भाषा शैली से। आता कुछ नहीं है उसको, आता उसको कुछ नहीं है। आप उसकी बाइट देखिएगा कभी, वो बस सिर्फ वो, जैसे हमारे बिरादरी में हमारी बिरादरी होती है पवरिया की, देखे ना, जो नाचते गाते हैं सब, वो फुसलाते हैं, बहलाएंगे सब, करेंगे सब उसी हिसाब से, उसी भाषा शैली में वो करता है। पवरिया जात कोई बुरी जात नहीं है, वो हमारे ही कास्ट में आते हैं, वो हमारी मुस्लिम बिरादरी में ही। हम उनको बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसी पैटर्न पे वो अपना काम करता है। वो तो वहाँ के राजनीतिक वो है, आपस में उनका रोशन सर का, हमने भी पढ़ाई है उसमें। तो उसमें वो शायद रोशन सर का ज़्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए थे। सच्चाई जो मैंने बताते हैं लोग, उनके ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो वो अपने पोस्टर बैनर लगा रहे थे वहाँ पे, अपना लगाए थे। उसी पोस्टर बैनर पे इसने अपना पोस्टर बैनर दबंगई से चिपकवा दिया उसी पर। बवाल तो उसी से बढ़ गया वो वहाँ पे, मतलब हमारे जो सुनने में आया है। नेचर में सर। नेचर तो वही दबंगई वाला है। खान सर चाहे उनका परिवार बहुत अहंकारी है, और किसी भी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, और इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है कि अपने आप को टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी साजिश करते हैं। जो भी घटना हुई है पटना में, वो इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम है कि आज वो उसके दोषारोपण के घेरे में आ गए। ये अहंकार, भगवान सबको पैसा दे, लेकिन अहंकार जिसके पास ज़्यादा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जाके वो बुरा फंस जाता है। आज उसी का परिणाम है। वो ये चाहते हैं कि मेरे सामने कोई ना रहे। आप ही कोचिंग चलाते हैं, बगल वाला कोचिंग चलाता है, वो अपने किस्मत का खाता है, आप अपनी किस्मत का खाते हैं। आप किसी को मिटा के आप नहीं वो कमाएंगे। आपके उसमें जितना भाग्य में लिखा होगा आपको मिलेगा। आपने बहुत कमाया, बहुत लोगों ने पैसा दिया, लेकिन उसका इतना अहंकार हो गया कि आप उसका गलत मिसयूज करने लगे। और चूंकि हम लोग परिवार से जुड़े हैं, और एक मामला चलता है पुश्तैनी मकान का, जिसको लेके हम लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रखा है। उस धन बल का प्रयोग गलत तरीके से करके कोई चीज उठा नहीं रखा है हम लोग के खिलाफ। उन्होंने, खान सर ने और उनके पिता वसीर खान ने, उनके जो सगे पटीदार है वो हमारे बगलगीर हैं। हम लोग यहाँ एक पास लगभग 35 साल से रहते हैं। उनके पटीदार जो है निसार अहमद, इमरान अहमद, ये लोग अच्छे इंसान है। अब तक हमारा व्यवहार हम लोगों के प्रति इनका अच्छा रहा है। ये जो पता चला है, हम लोगों के गली में अभी एक सड़क का विवाद था, जिसमें दबाव बना के और ये गलत तरीके से अपने पद का और अपने पैसे का दुरुपयोग करके, और हम लोगों को और यहाँ के आसपास के सभी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जबरदस्ती वो हम लोगों का दीवार गिरा दिया गया। जिससे बाद में जाके फिर प्रशासन को एहसास हुआ, तो फिर प्रशासन ने अपना स्पष्टीकरण दिया, जिसके तहत फिर हम लोगों का दीवार जहाँ का तहाँ चला। तो दबंगई उसके स्वभाव में है, जैसा कि हमको ज्ञात है। बेईमान किस्म के आदमी हैं। हमारे मोहल्ले में एक ज़मीन लिए, और ज़मीन लेने के बाद से वो क्या किए कि हम लोग के पूरे मोहल्ले वासियों को, मतलब 4-5 घर को लेकर गलत पैमाइश करा करके और बुलडोजर मंगवा करके सारा ढरवा दिए, और हम लोग को तबाह करके रख दिए। हम लोग उनसे इतना त्रस्त हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें।
उन्हीं के कहने पर सारा अधिकारी लोग आ करके और प्रशासन वगैरह आ करके हम लोग का मकान तोड़ करके बाउंड्री वो लोग चले गए। और फिर दोबारा हम लोग गिरवाने गए, तो गिरवाने जा रहे थे तो फिर से वो धमकी दिए कि किससे पूछ करके गिरवा रहे हैं, उसके बाद आप उसके हाल जानिएगा। बस उनके पिताजी हमको धमकी दिए फ़ोन से। वाइट मतलब बोलना है, क्या मामला है, क्या है।